हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज लेट a कॉमा b कॉमा c इज द एलिमेंट ऑफ R वेयर a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c एंड log x अपॉन b माइनस c इज इक्वल टू log y अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू log z अपॉन a माइनस b। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर a इंटू y टू द पावर b इंटू z टू द पावर c। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ नहीं करेंगे, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेंगे log x अपॉन b माइनस c इज इक्वल टू log y अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू log z अपॉन a माइनस b। अब देखिए तीनों ये इक्वल में है तो हम इक्वल टू में इसको m के इक्वल मान लेते हैं। एंड लेट द बेस बी 10, जो log में बेस होगा वो 10 मान के चलते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम log x अपॉन b माइनस c को m के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों इक्वल है और हमने उसको m के इक्वल मान लिया। तो सबसे पहले हम log x अपॉन b माइनस c को m मान के चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम log x की वैल्यू निकालें तो log x इक्वल टू कितना आ जाएगा, m b माइनस c। ठीक है, m ब्रैकेट b माइनस c। अब यहाँ पर क्योंकि बेस हमने 10 मान के चले थे, तो अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर m b माइनस c। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग log y अपॉन c माइनस a के इक्वल में m लिखेंगे तो सिमिलरली y की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 10 टू द पावर m c माइनस a। ठीक है, और z की क्या वैल्यू मिलेगी, 10 टू द पावर m a माइनस b। तो ये हमें x y z इन तीनों की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, x टू द पावर a, तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। चलिए लिख लेते हैं इसको, x टू द पावर a मल्टीप्लाई y टू द पावर b मल्टीप्लाई z टू द पावर c। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, 10 टू द पावर m b माइनस c टू द होल पावर कितनी हो जाएगी, a। ठीक है, अब देखिए पावर टू द पावर अगर होगी तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये a आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर m c माइनस a, और इसकी पावर कितनी है, b। तो b क्योंकि पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इनटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर m a माइनस b, और पावर में c है तो ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में बेस सिमिलर है, तो जब बेस सिमिलर होंगे तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 10 टू द पावर m और a मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, b माइनस c प्लस m b c माइनस a प्लस m c a माइनस b। ठीक है, अब देखिए 10 टू द पावर m m m, इन तीनों में m कॉमन है, तो अगर हम m कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, a b माइनस c, और a की b और c इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन वी गेट ए बी माइनस ए सी प्लस यहाँ पर m कॉमन आ चुका है तो कितना बचेगा, बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस सी बी। ठीक है, ये मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ए बी प्लस का और ए बी माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ए सी माइनस का और ये ए सी प्लस का ये कैंसिल आउट हो गया, बी सी प्लस का बी सी माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, 10 टू द पावर m और ब्रैकेट में कितना बचा, 0। ठीक है, ये जो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये 0 आ गया, तो 10 टू द पावर कितनी हो गई, 0, और किसी भी की पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आता है, 1। तो आंसर होगा 1, और विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।